हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सेल के अंदर डाटा की एंट्री कैसे की जाती है। हालांकि ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लेकिन फिर भी हमें एक बार जान लेना ज़रूरी है कि एक्सेल में डाटा की एंट्री कैसे करते हैं। इसके लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया है कि कैसे हम एक एक्सेल में वर्कबुक को बना सकते हैं, वर्कबुक में शीट की एंट्री कर सकते हैं और भी बहुत कुछ मैंने बताई है। तो अब बारी आती है उन शीट के अंदर डेटा को भरने की। शीट के अंदर डेटा भरने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो तरीके हैं शीट में डेटा डालने की। क्या है? पहला तरीका है कि आप एक्टिव सेल में डेटा को भरिए। एक्टिव सेल मतलब, एक्टिव सेल उस सेल को कहते हैं जिसपे ऐसे ब्लैक कलर का लाइनिंग होता है, मतलब जो सेल अभी रिसेंटली सेलेक्ट होता है। और दूसरा तरीका है कि आप डेटा को फॉर्मूला बार में डालिए। फॉर्मूला बार, ये जो टॉप में आपको एरिया दिख रहा है, दिस इज फॉर्मूला बार। तो दो तरह से हम डेटा की एंट्री करते हैं। एक तो जो एक्टिव सेल है उसी में आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर जो एक्टिव सेल है उसमें ना लिखकर आप उसके फॉर्मूला बार में जाकर चीज़ों को लिखते हैं। ठीक है। और इसको लिखने का सिंपल तरीका है, जो एक्टिव सेल है उस पर आपको क्लिक करना है एंड देन लिखना स्टार्ट कर देना है। जो भी आपको लिखना है वो लिखना चालू कर देना है। फॉर्मूला बार में भी सेम कॉन्सेप्ट है, आपको फॉर्मूला बार पे पहले क्लिक कर लेना है और फिर जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। दूसरी बात आती है मैनिपुलेटिंग डेटा। डेटा को मैनिपुलेट कैसे करें? मैनिपुलेट का मतलब होता है उसमें बदलाव करना। ठीक है, जैसे कहीं से डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, कहीं डेटा अगर नहीं लिखा है तो वहाँ लिख दिया, अगर कुछ लिखा है तो उसे मिटा के फिर वहाँ पे कुछ और लिखना, यही सब होती है मैनिपुलेटिंग। एक्सेल अलाउ यू टू मूव, copy and paste cells and cell content through cutting and pasting and copying and pasting। कह रहा है कि एक्सेल आपको अलाउ करता है कि आप जो भी कंटेंट है सेल के अंदर उसे मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ये काम कैसे होगा? पहले तो आप सेलेक्ट करेंगे चीज़ों को, फिर उन्हें कॉपी करेंगे और कॉपी करके फिर जहाँ पे मन है वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। डेटा को सेलेक्ट कैसे करते हैं? तो डेटा को सेलेक्ट करने का सिंपल तरीका है, आप उसके रो के नंबर पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जिस सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर सिंपली क्लिक करके और ऐसे ड्रैग कर सकते हैं और डेटा आपका जो है सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये सब एकदम बेसिक बातें हैं जो आपको प्रैक्टिकल से ही ज़्यादा समझ में आएंगी। और एक बात और कि अगर आप अपने शीट के अंदर सभी डेटा को एक ही बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको कंट्रोल के साथ ए बटन को प्रेस करना होता है। किसी रो या किसी कॉलम को कैसे सेलेक्ट करते हैं? सिंपली उसके हेडर पे क्लिक करके। जैसे अगर आपको 5 नंबर रो सेलेक्ट करना है तो आप 5 पे क्लिक कर देंगे, अगर आपको डी नंबर कॉलम सेलेक्ट करना है आप डी पे क्लिक कर देंगे। तो रो या कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए उसके हेडर पे क्लिक किया जाता है, उसके हेडर पे क्लिक किया जाता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं, क्योंकि साथ साथ प्रैक्टिकल करना भी ज़रूरी है। चलिए, तो एक्सेल में लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब आप एक्सेल खोलते हैं तो आप उसके अंदर नए शीट्स की एंट्री कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें एक्टिव सेल कौन सा है, तो ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है चारों साइड से घिरा हुआ, यही है हमारा एक्टिव सेल। या फिर आप यहाँ देखो, इस सेल का नाम है D4। D4 कैसे? क्योंकि ये डी नंबर कॉलम में है और 4 नंबर रो में है। तो आप अगर कुछ भी लिखेंगे तो वह एक्टिव सेल के अंदर ही लिखेंगे और ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप इसी में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप उसे फॉर्मूला बार से भी लिख सकते हैं। यहाँ फॉर्मूला बार में आप लिखेंगे और आप देखो कि वो चीज़ें एक्टिव सेल में लिखी जा रही हैं। तो आप दोनों तरीके से जो है इसमें लिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि कोई डेटा है हमारे पास और हम उसे कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं? सपोज मैंने यहाँ लिखा रोल, ठीक है, सॉरी, मैंने यहाँ लिखा रोल, फिर उसके बाद लिखा नेम और फिर उसके बाद लिखा एड्रेस, और मुझे ये चीज़ यहाँ से कहीं और ले जानी है तो मैं इसे सिंपली सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से अगर हटा के कहीं और ले जाना है तो मैं इसे कट कर लूँगा, एंड कट करने के बाद जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाकर सिंपली पेस्ट कर दूँगा। तो वो चीज़ यहाँ से हट के वहाँ चली गई। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं ये चीज़ यहाँ भी रहे और अगले जगह पे जाए तो मैं इसे कॉपी करता हूँ।
कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, देन इसके बाद पेस्ट कर दिया। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि जो डेटा है वो पेस्ट हो गया। अंतर क्या आया दोनों में? अंतर ये है कि जब आप कट करते हैं तो चीज़ें एक जगह से हट के दूसरी जगह चली जाती हैं, जबकि आप कॉपी करते हैं तो दोनों जगह पर आपको सेम डेटा देखने को मिलता है। उसके बाद है कि अगर आप चाहते हैं किसी रो या कॉलम को सेलेक्ट करना, तो सिंपली पहली चीज़ तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरी चीज़ आप पूरे के पूरे रो को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस रो के हेडर पे आप क्लिक करेंगे वो रो आपका पूरा कंप्लीटली सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ये बी पर आप क्लिक करते हैं तो ये कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी होती हैं। चलिए अब बढ़ेंगे हम आगे।